हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल टेक्टिरो 247। ये है आपका ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें छोटा ट्रांसलेशन दिया हुआ है। जो बच्चे जिसे ट्रांसलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, नहीं कर पाते हैं, तो आसानी से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और काफ़ी हम बेसिक से इस पर चर्चा करेंगे जिसमें किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, इसमें सबसे जूनियर ये है, इसका आज पहला लेसन देखेंगे। और पहला लेसन में इसमें यूज दिया हुआ है आपका यूज़ ऑफ एम इज़ आर का प्रयोग करना है इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस लेसन का एक्सरसाइज फर्स्ट है, जिसका कुछ हार्ड वर्ड दिया हुआ है। इसमें जितने भी वर्ड इसमें दिया हुआ है सबका सब एक एडजेक्टिव है, जिसमें पहला वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। कोई भी नाउन यदि खुश है तो उसे हम हैप्पी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। रेडी का मतलब तैयार होना। यदि हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या होते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ पर हम रेडी शब्द का प्रयोग करेंगे। रिच मतलब होता है धनी। व्यक्ति धनी हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति धनी है तो उस व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए हम रिच शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई गरीब है तो उसके लिए हम पुअर शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई यदि दयालु है तो उसके लिए हम काइंड शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि कोई अच्छा है तो उसके लिए हम गुड या नाइस शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई उदास है तो उसके लिए हम सैड शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जितना भी लिखा हुआ ये आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नेक। एल मतलब बीमार होता है। सिक मतलब बीमार होता है। हेल्थी मतलब स्वस्थ होता है। रेड मतलब लाल होता है, जो एक कलर को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है। हैप्पी मतलब प्रसन्न या खुश होता है। वाइस मतलब बुद्धिमान होता है। ब्रेव मतलब बहादुर। एंड फैट मतलब मोटा होता है। जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सारे वर्ड्स आपका इंक्लूडेड है। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। शो कम टू द पॉइंट। इसे हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि ट्रांसलेशन जहाँ से हम बनाते हैं उसके ऊपर में एक सेंटेंस लिखा हुआ रहता है। सेंटेंस ये लिखा हुआ रहता है कि ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी भी एक नाउन है, यहाँ पे इंग्लिश से यहाँ पे नाउन है। हिंदी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। हमें हिंदी लैंग्वेज से अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, यानी चेंज कर देना है। और इसे अंग्रेजी लैंग्वेज से भी हम हिंदी लैंग्वेज में इसे हम चेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। अब यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, इनटू वर्ड का प्रयोग किया गया है। अब ये इनटू वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या इसके जगह में इन का प्रयोग नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे या कर सकते थे। यहाँ पे इनटू का प्रयोग क्यों किए वो समझिए। यहाँ पे इनटू में आपका दो वर्ड मिला हुआ, एक है इन और प्लस है टू। जहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है फोर्स के साथ यहाँ पे आगे बढ़ता है। यानी ये टू जो होता है इसमें मोशन होता है, गति होता है। जैसे लेटर को पोस्ट करना होता है तो वहाँ पे टू लिखते हैं, कहीं से आता है तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इन का मतलब होता है अंदर और टू का मतलब होता है गति के साथ। इन टू का मतलब होता है यदि गति के साथ हम एक फेज से दूसरे फेज में यदि कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। अब गति के साथ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होगा। कोई भी नाउन है जो कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो जाए, वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक हिंदी भी एक लैंग्वेज है जो कि एक नेम है, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो कि एक नेम है। हिंदी अंग्रेजी में चेंज हो जाएगा या अंग्रेजी हिंदी में चेंज हो जाएगा, वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से जैसे दूध दही में चेंज हो जाएगा, पानी बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, फर्नीचर यानी वुड जो है फर्नीचर में चेंज हो जाएगा। यानी कोई भी नाउन एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होगा। सपोज कीजिए एक मेढक है जो कि पहले ज़मीन पे है और वो अब जंप करके पानी में चले गया। तो पहले ज़मीन पे था, अब पानी में चले गया, फिर उसका चेंज हो गया। यानी जब किसी भी नाउन के साथ हम उसको क्या करते हैं, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे ये शब्द का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश लिखा हुआ है, जिसमें इनटू का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज कर देना। अब यहाँ पे दो भाषाएं दिया हुआ है, एक हिंदी भाषा है और एक अंग्रेजी भाषा है। तो हिंदी भाषा को अंग्रेजी में चेंज करेंगे।
तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद किस शब्द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे वो देखना आवश्यक होगा। यदि कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस यदि पॉजिटिव है आपका तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, यानी जिसे हम एग्जली वर्ब लिख सकते हैं। एग्जली वर्ब होगा, एग्जली वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। अभी जो पहला एक्सरसाइज दिया हुआ है इसमें हम ज़्यादातर एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा, वैसे नाउन लिख दिए यहाँ पे कंसेप्ट समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट आपका प्लस या माइनस हो सकता है। ये प्लस माइनस क्या होता है वो समझिए पहले। यहाँ पे प्लस का मतलब होता है प्लूरल और माइनस का मतलब होता है सिंगुलर, और माइनस का मतलब होता है प्लूरल, और प्लस का मतलब होता है प्लूरल। यदि प्लस यानी नाउन क्या हो, प्लूरल हो तो प्लस कहलाता है। नाउन यदि सिंगुलर हो, संख्या में एक हो तो वो आपका माइनस कहलाता है। जैसे कुछ देखिए यहाँ पे, जैसे वी लिखे तो वी का मतलब होता है हम लोग, तो हम लोग क्या है यहाँ पे प्लस में है। यदि यहाँ पे ही लिखे या सी लिखे तो सी आपका क्या है, माइनस में है। उसी प्रकार यदि ही एंड शी लिखे तो दो क्या हुआ, प्रोनाउन आपस में जुड़ गया तो ये प्लूरल हो गया, तो ये अब यहाँ पे प्लस कहलाएगा। यानी इस प्रकार से या दे हो गया तो दे मतलब क्या होता है, वे लोग होता है, तो एक से अधिक हो गया तो वो आपका प्लूरल हो जाता है वहाँ पे। तो यानी प्लस माइनस हम समझ लिए। यहाँ पे प्लस माइनस का प्रयोग हम यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पे करेंगे। यहाँ पे यानी सब्जेक्ट यदि प्लस में होगा तो वर्ब भी आपका प्लस में होगा, सब्जेक्ट आपका माइनस में होगा तो वर्ब भी यहाँ पे माइनस में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट यदि संख्या में एक है तो वर्ब भी संख्या में एक होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि संख्या में एक से अधिक है तो वर्ब भी संख्या में एक से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जली वर्ब लिखे हैं, वर्ब भी लिख सकते थे लेकिन एग्जली वर्ब लिखे थे, इसीलिए लिखे थे कि याद रखिए यदि सब्जेक्ट के बाद एग्जली वर्ब हो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या एडजेक्टिव हो, नाउन या एडजेक्टिव हो तो ये एग्जली वर्ब आपका मेन वर्ब कहलाता है, यानी एम भी इसे कहते हैं, यानी मेन वर्ब कहलाता है। और ये मेन वर्ब आपका किस किस फॉर्म में आएगा, यानी वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो यहाँ पे कौन कौन फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे आपका V1 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका V2 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका V5 प्रेजेंट होगा। ये तीन फॉर्म यहाँ पे एग्जली वर्ब के प्लेस पे प्रेजेंट होगा जो आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा। बेसिकली अभी हम इस टेंस में हम V2 का प्रयोग नहीं देखेंगे, सिर्फ V1 और V5 का प्रयोग देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे यूज़ ऑफ इज़ एम आर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट ये समझेंगे कि सब्जेक्ट यदि संख्या में एक हो तो वर्ब भी एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव होगा तो ये आपका मेन वर्ब कहलाएगा। इतना याद रखना है, यानी याद ये रखना है आपको कि सब्जेक्ट के बाद यदि एग्जली वर्ब है, एग्जली वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव है, तो इस नाउन या एडजेक्टिव से पहले आने वाला जो वर्ब होगा सदैव आपका मेन वर्ब कहलाता है। चलिए दोबारा हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस एग्जली वर्ब होगा, प्लस या तो नाउन होगा या नाउन ना होगा, नहीं होगा तो एडजेक्टिव होगा। और ये किसी न किसी एडजेक्टिव होगा तो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का विशेषता बताएगा। चलिए अब देख लेते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें यहाँ पे यूज दिया हुआ है यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यानी यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर। ये इज जो होता है माइनस होता है, एम आपका प्लस होता है, आर भी आपका प्लस होता है। और ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा V1 में देखने के लिए मिलेगा और ये आपको V5 में मिलेगा। यानी ये आपका इज जो होता है सिंगुलर होता है, एम और आर आपका प्लूरल होता है। एम का प्रयोग हम सिर्फ एक वर्ड के लिए करते हैं, आई के लिए करते हैं, और बाकी वर्ड जो संख्या में एक से अधिक हो गए, यानी सब्जेक्ट एक से अधिक होगा, प्लूरल होगा, तो उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ, मैं शब्द यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, खुश शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और हूँ शब्द यहाँ पे आपका एग्जली वर्ब हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है,
तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। उसके बाद यहाँ पे एग्री वर्ब को रखना है तो यहाँ पे एग्री वर्ब ये है। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे खुश आपका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट यानी आई। आई के साथ देखिए अभी तुरंत देखें कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ एम का प्रयोग करें। उसके बाद यानी एग्री वर्ब को रख दिया यहाँ पे। उसके बाद हैप्पी शब्द है तो हैप्पी शब्द को प्रयोग करेंगे, यानी आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है और एडजेक्टिव है। अगला देखिए कर हम लोग अमीर हैं। हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग एक से अधिक हो गए। आई मतलब मैं, और मैं का प्लुरल जो होता है यानी एक से अधिक व्यक्ति होंगे और एक जगह प्रेजेंट होंगे और स्पीकर होंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं। और हम लोग एक से अधिक होता है संख्या में, तो एक से अधिक होता है तो हम लोग का अंग्रेजी में हम वी लिखते हैं, तो वी होगा। उसके बाद इसके वी प्लुरल हो गया तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज आपका सिंगुलर है, एम आपका प्लुरल है लेकिन आई के लिए प्रयोग करते हैं। बचा आर तो आर का प्रयोग करेंगे, तो वी आर। धनी है तो धनी का रिच होता है, क्या है, अमीर है, अमीर का रिच होता है। बन गया सेंटेंस। वी आपका सब्जेक्ट हो गया, आर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, रिच शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अब कुछ सेंटेंस जैसे दिया हुआ देखिए, जैसे कह रहा मैं खुश हूँ तो क्या होगा, आई एम हैप्पी। मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी। मैं धनी हूँ तो आई एम रिच। हम लोग गरीब हैं तो वी आर पुअर। हम लोग दयालु हैं तो वी आर काइंड। हम लोग खुश हैं तो वी आर हैप्पी। आप अच्छे हैं तो यू। अब यू आपका प्लुरल है, यू आपका सिंगुलर भी होता है और यू आपका प्लुरल भी होता है। तो यू डिपेंड करता है सिंगुलर कब होता है, प्लुरल कब होता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं तुम एक विद्यार्थी हो तो यू आर अ स्टूडेंट। तो अ स्टूडेंट मतलब संख्या में एक, इनमें से यू आपका सिंगुलर हो गया। यदि कहते हैं यू आर स्टूडेंट्स यानी आप लोग विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट्स आपका मोर देन वन हो गया, प्लुरल हो गया। जब प्लुरल हो गया तो यू आपका प्लुरल होता है। तो यहाँ पे यू के साथ वैसे सदैव वर्ब जो है प्लुरल ही यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे तो यू आर क्या है, आप लोग तैयार हैं तो यू आर रेडी। यानी इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। आगे और देख लीजिए। जैसे कह रहा तुम गरीब हो तो तुम का यू होता है और यू के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यू आर पुअर। नेक्स्ट आपका तुम लोग उदास हो तो यू आर सैड। सैड मतलब उदास होता है। वह अच्छा है तो ही इज़ गुड। इज आपका ही आपका संख्या में एक है, इज भी संख्या में एक है। यानी V5 में जितने भी वर्ड होते हैं वर्ब फॉर्म के बेसिकली V1 जो होते हैं प्लुरल होते हैं और V5 आपका सिंगुलर होते हैं। वैसे याद रखिए डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी का सभी वर्ड्स आपका प्लुरल होते हैं। वर्ब जो होते हैं जन्म से प्लुरल होते हैं और नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं। वर्ब में एस या यस लगा करके उसे हम सिंगुलर करते हैं, लेकिन नाउन में एस या यस लगा करके उसे हम प्लुरल कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अगर राम नेक है तो राम इज़ जेंटल। सीता बीमार है so सीता इज़ इल। मोहन स्वस्थ है तो मोहन इज़ हेल्दी। गीता तैयार है, गीता इज़
रेडी। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस का यूज किए हैं, जैसे ही आपका सिंगुलर है तो भर भी सिंगुलर हुआ, तो यदि इसे ही को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इसको भी माइनस, क्योंकि माइनस बराबर क्या होता है, सिंगुलर होता है। राम भी क्या है, संख्या में एक है तो माइनस, इज भी यहाँ पे एक है तो माइनस, सीता भी संख्या में एक है तो माइनस, इज भी माइनस एक है तो माइनस, मोहन संख्या में एक है तो माइनस, इज भी माइनस, गीता भी एक है संख्या में, माइनस, इज भी माइनस। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर लिया है तो भर भी साथ ही साथ सिंगुलर होता है, साथ ही साथ यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यह लाल है, तो यह का क्या होता है, दिस होता है, तो दिस इज रेड। कह रहा कि वह मजबूत है, यानी नियर के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं और डिस्टेंस के लिए दैट का प्रयोग करते हैं जब संख्या में एक होता है। तो जैसे कह रहा कि वह मजबूत है, तो वह का दैट होगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग। इसी से कहेगा यह मजबूत है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कर वे लोग तैयार हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, तो दे और दे आपका प्लुरल हो गया, तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, दे आर रेडी। उसके बाद अगर वे लोग खुश हैं, तो वे लोग का दे होता है, तो दे आर हैप्पी। नेक्स्ट है आपका लड़के उदास हैं, तो लड़के मोर देन वन है, तो बॉयज आर सैड। नेक्स्ट है बच्चे प्रसन्न है, तो बच्चे प्रसन्न है, तो द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। चिल्ड्रेन यहाँ पे यानी डेफिनिट है, हमें पता है कि कौन बच्चे हैं कि जो प्रसन्न है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किए हैं। यदि ऐसा होता है इंडेफिनिट होता तो वहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। कर राम और मोहन बीमार है, तो राम एंड मोहन दो नाउन है यहाँ पे, राम एंड मोहन। एक नाउन आपका राम हो गया, दूसरा यहाँ पे मोहन हो गया, तो दो नाउन को एंड से जोड़े हैं, तो ये आपका प्लुरल हो गया है। तो प्लुरल हो गया तो उसके साथ हम वर्ब भी प्लुरल का प्रयोग करेंगे, यानी आर का प्रयोग करेंगे। राम एंड मोहन आर क्या है, राम एंड मोहन आर ब्रेव, यानी बहादुर है, तो राम एंड मोहन आर ब्रेव होगा। कर वह मोटा है, तो वह का दैट होगा, या ही का प्रयोग करेंगे, कहेंगे ही इज़ फैट। कह कि मैं मदन हूँ, तो इंट्रोडक्शन की बात हो रहा है कि आई एम मदन, और मदन का एम जो है कैपिटल होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन विद कैपिटल लेटर। उसके बाद कर वह सीता है, तो वह का सी हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। यदि मैस्कुलिन जेंडर होता तो ही का प्रयोग करते हैं, तो सी इज सीता। कर वह राम है, तो वह का ही इज राम। ये था आपका पहला लेसन, जिसमें हम देखें कि एक सब्जेक्ट होता था, उसके बाद वर्ब होता था, उसके बाद एडजेक्टिव होता था, यानी सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव। स्ट्रक्चर ऐसे ही याद रखेंगे कि या तो सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव होगा। और यदि नाउन या एडजेक्टिव होगा तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब कहलाने के साथ साथ इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो सकता है, तो यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे V2 होगा या V5 होगा। यदि पास्ट का सेंस होगा, सेंटेंस पास्ट में होगा, जैसे कह रहे हैं कि राम इज़ जेंटिल, राम बुद्धि जेंटिल है, या कहेंगे सीता इज़ इल, सीता बीमार है, ये प्रेजेंट की बात हुआ। यदि कहते हैं सीता बीमार थी तो पास्ट की बात होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में V1 और V5 का प्रयोग किए हैं, और जितने भी सेंटेंस लिखा गया है इसमें सब में यानी प्रेजेंट सेंस ही यूज़ किया गया है। तो याद रखेंगे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव होगा। जब नाउन या एडजेक्टिव होगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आपका सदैव मेन वर्ब कहलाएगा, और मेन वर्ब का फॉर्म बेसिक फॉर्म होगा
यानी V1 से लेकर के V5 तक में आपका V1 आएगा, V2 आएगा और V5 का प्रयोग हम कर सकते हैं। जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, यदि सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका आज का फर्स्ट लेसन, ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश।